बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हज़रात, मेरे मोहतरम मुखातबीन, नाज़रीन, सामीन, मोमिनीन ज़वील एहतराम, तारीख़ इल्म कलाम उन्वान के तहत एक दरसी सिलसिला चल रहा था जो आज अपने आखिरी मरहले में वारिद हो रहा है। और मैंने एक बड़ी अजीम तारीख़ इल्म कलाम की अमीरुल मोमिनीन से ले करके समेट दिया 12वीं सदी हिजरी तक। और आज मुझे 13वीं सदी हिजरी और उसमें बिलखुसूस बर्र सग़ीर के उलमा का तज़किरा करना है और कुछ तज़किरा दूसरे उलमा का जो दूसरे कुछ ममालिक में, कुछ सरज़मीनों में, इस्लामी मुमलिकतों में रहे हैं, लेकिन उनमें मशहूर उलमा का मैंने नाम ले लिया था गुज़िश्ता क़िस्त में कि अगर आज ज़िक्र न कर सकूं तो इस बाब में बेवफ़ाई और नाइंसाफ़ी ना हो। बहरहाल 13वीं और 14वीं सदी हिजरी के मशहूर मुतकल्लिमीन, ये कहिए कि मुतकल्लिमीन इमामिया बर्र सग़ीर के बाब में मैं 12वीं सदी हिजरी के एक अजीम मुतकल्लिम का जिक्र करना चाहता हूँ। 11वीं सदी हिजरी से लेकर के 12वीं सदी हिजरी तक जिनका इल्मी शोहरा रहा दुनियाए इल्म अदब में, हज़रत काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी शहीद सालिस, जिनका ताल्लुक़ ईरान के शहर शोस्तर से था और वो हिजरत करके हिंदुस्तान के सरज़मीन पे आए मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने में। और अकबर ने आपको लाहौर में काज़ीउल क़ुज़ात और चीफ़ जस्टिस बनाया और आपने ये शर्त रखी थी कि मैं उस वक्त इस ज़िम्मेदारी को कबूल करूँगा, क़ज़ावत के मसनद पर उस वक्त बैठूँगा कि जब तुम मेरी इस शर्त को मानो कि मैं किसी एक फ़िरक़े के एतबार से फ़तवा नहीं दूँगा, फ़ैसला नहीं करूँगा। जो 4 फ़िरक़े हैं, हम्बली, मालिकी, शाफ़ी और हनफ़ी अहले सुन्नत के, इनमें से किसी एक से जब वो फ़ैसला देते थे तो ये शोर और हंगामा मचता था कि ये तो इन्होंने राफ़िज़ी, चूँकि राफ़िज़ी कहते थे हमको ये लोग, राफ़िज़ी और यानी शिया फ़िरक़े के एतबार से, जाफ़री मसलक के एतबार से फ़तवा दिया है। तो मालिकियों को बुला के दिखाते थे, देखो तुम्हारी फ़िक़्ह में ये है या नहीं है। कभी हंगामा मचता था तो हनफ़ियों को बुला के दिखाते थे, देखो तुम्हारी ये फ़िक़्ह में है या नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने एक क्वार्टर सेंचुरी तक इस मसनद पे, यानी 1095 में इंडिया आए हैं और 1119 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए हैं, शहादत नसीब हुई है। आप समझ लीजिए तकरीबन 25 साल तक इन्होंने जो है वो 24-25 साल तक इसी तरीके से फ़ैसला किया है कि एक काजी बन कर के रहे कि जो दुनिया को ये दिखा रहा है, बर्र सग़ीर के तमाम फ़ुक़हा और उलमा को दिखा रहा है कि हम सुन्नी मसलक के एतबार से फ़तवा दे रहे हैं। और 24 साल में कोई एक दिन एक फ़तवा भी उनका ऐसा नहीं रहा जो शिया फ़िक़्ह से हट करके हो। इस तरीके का 4 मसलकों बल्कि 5 फ़िक़्हों पे अबूर रखने वाला इंसान, उसे काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी कहते हैं। चूँकि काज़ी साहब के बारे में, शहीद सालिस के बारे में अलग से प्रोग्राम नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले से ज़्यादा तफसील नहीं बयान करूँगा। उनकी बहुत सी किताबें हैं, 150 किताबें वो हैं कि जिनके नाम मौजूद हैं, लोगों को पता है, महफूज हैं किताबों में 150 किताबें। उसमें से कुछ किताबें ज़्यादा मशहूर हुई हैं, जिसमें से 2 किताबों के बारे में कहा जाता है कि आपकी शहादत का सबब ये दोनों किताबें बनी हैं। एक रिवायत इहक़ाक़ुल हक़ की है और एक रिवायत मजालिसुल मोमिनीन की है। हम कहते हैं कि दोनों हो सकती है, ये 2 में से कोई भी हो, बहस इससे नहीं है कि किस वजह से। बात यह है कि किताब की वजह से आपको शहीद किया गया। कौन सी किताब, ये इतना अहम नहीं है। इहक़ाक़ुल हक़ आपकी इल्म कलाम में बड़ी किताब है। मैंने जिक्र किया था इसके पहले एक किस्म में, अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी थी कश्फ़ुल हक़ व नहजुस सिर, यानी हक़ का इंकशाफ और सदाकत का रास्ता। अल्लामा हिल्ली की इस किताब का जवाब दिया है बहुत मुतासिब आलिम अहले सुन्नत फ़ज़ल इब्न रोज़बान ने। और उसने फ़ज़ल इब्न रोज़बान ने लिखा था इब्तालुल बातिल, यानी मैं बातिल को बातिल साबित कर रहा हूँ। जो कुछ अल्लामा हिल्ली ने कहा था अपने सफ़सतेबाज़ी और अपने मुग़ालतों की बुनियाद पर,
लोगों के सामने उसको गलत साबित किया लिख करके कि जो अल्लामा हिल्ली ने जो कहा है वो गलत है। अब अल्लामा हिल्ली की बात को सही साबित करने के लिए कोई ऐसा मुक़्तदिर आलिम होना चाहिए कि जो अल्लामा हिल्ली की तरीके से हक्कानियत को समझता हो और फिर बाद में इब्न रोज़बान के सफ़सते का जवाब बेहतरीन तरीके से अक़ली इस्तिदलालात की बुनियाद पर दे सके और रिवाई इस्तिदलालात की बुनियाद पर दे सके। चुनांचे जिसने इस काम को अंजाम दिया उस ज़ात को काजी नूरुल्लाह शोस्तरी कहते हैं। काजी नूरुल्लाह शोस्तरी ने इब्तालुल बातिल यानी बातिल को बातिल साबित करना, इसके जवाब में जो किताब लिखी उसका नाम रखा इहक़ाक़ुल हक़, हक़ को हक़ साबित करना। यानी ऐ फ़ज़ल इब्न रोज़बान, अल्लामा हिल्ली की जिस किताब को तू बातिल कह रहा था असल में वही हक़ है और जो तू कह रहा है वो बातिल है। मैंने ये किताब पढ़ी है और आप में से भी जिसको शौक़ हो पढ़े और पढ़ना चाहिए। अल्लामा ने, काजी साहब ने पहले अल्लामा की बात को नकल किया, फिर इब्न रोज़बान के एतराज़ को नकल किया, फिर अक़ूलो कह करके इब्न रोज़बान की बात का जवाब दिया है और अल्लामा की बात की तायीद फरमाई है। काजी नूरुल्लाह शोस्तरी की दूसरी किताब जो शिया सूफ़ियों और उलमा के बारे में और उनके हालात के बारे में लिखी है और उसमें बहुत से अक़ायद शी और इल्म कलाम शी की बुनियादें मौजूद हैं, उस्तवार की गई हैं। उस किताब का नाम है मजालिसुल मोमिनीन। मजालिसुल मोमिनीन का जो मजालिसुल मोमिनीन लिख रहे थे तो जो इसका कातिब था उसने मुखबरी कर दी थी, दूसरी बात के तबार से इहक़ाक़ुल हक़ के कातिब ने मुखबरी कर दी थी और ये कह दिया था किसी बात पे नाराज़ होकर के दरबार में जा कर के, सलीम के दरबार में, सलीम जहांगीर के जो अकबर का बेटा था, अकबर के ज़माने में तो उसकी आखिरी उम्र तक काजी रहे, फिर सलीम के ज़माने में थोड़ा तासुब बढ़ा शियत के ख़िलाफ़, शियत के वसाअत को उसको फैलाए, उसके फैलाव को देख करके, तो फिर दरबारी उलमा ने इनके ख़िलाफ़ मुखबरी की, दरबारी उलमा ने इनके ख़िलाफ़ जो है वो चालें चलना शुरू की। इस सिलसिले में उनको मदद मिली उस कातिब की मुखबरी से जिसने कहा कि वो जो है वो राफजी, उन्होंने ऐसे किताब लिखी है। अब उसके बाद इसके जुर्म में उनको रात भर कोड़े बरसाए जाते रहे, बादशाह की तरफ से हुक्म दिया गया कत्ल का और रात भर कोड़े बरसाए जाने का, रात भर कोड़े बरसाए जाते रहे और उसके बाद उनको जो है जब बेदम हो गए, जान निकल गई, तो शहर के बाहर एक घूरे पे ले जा कर के जहाँ कूड़ा वगैरह फेंका जाता था वहाँ डाल दिया गया और उसके बाद ये आपका जनाजा मीर हामिद हुसैन के ज़माने तक जो हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं, मीर हामिद हुसैन जो एक और मुक़्तदिर और अजीम मुतकल्लिम है बर्र सग़ीर के, उनके ज़माने तक आपकी मैयत ऐसी ही पड़ी रही, यहाँ तक कि मीर हामिद हुसैन साहिब अबकातुल अनवार जो आज हमारे ज़माने में एक आलिम ख़तीब हैं लखनऊ में, आगरूई साहब इनके अजदाद में से थे और ये लोग अबकाती अपने को साहिब अबकातुल अनवार की किताब की वजह से तहरीर करते हैं। मीर हामिद हुसैन साहब के ख्वाब में जनाब फ़ातिमा ज़हरा आती हैं और आने के बाद काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी की कब्र का, उनकी मैयत का पता बताती हैं और ये कहती हैं मेरा बेटा फ़लाँ जगह पे घूरे पड़ा हुआ है, उसको दफन कर दो। जब उठते हैं उस जगह पर जाते हैं, घूरे से कूड़ा वगैरह हटवाते हैं तो वहाँ जनाजा मिलता है सही व सालिम। बदबूदार घूरे पर जिस मैयत से खुशबू आ रही थी वो काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी फ़र्जंद ज़हरा की थी और उनको ला करके शहर में दफन किया गया। आज वो शहर जो है वो जगह आगरा है और आपकी कब्र जो है वो ज़ियारत गाह ख़ासवाम बनी हुई है। काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी इनके और बहुत से कारनामे हैं मगर तमाम चीज़ों को छोड़ता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी के बाद जो नाम इस सिलसिले में बड़ा है वो शहीद राबे मोहम्मद कामिल का है। मोहम्मद कामिल भी उन शहीदों में हैं जिनकी शहादत का सबब उनकी किताब है, इसीलिए शहीद अव्वल, शहीद सानी, शहीद सालिस, शहीद राबे, यहाँ तक के बाकर सदर को शहीद खामिस के नाम से जाना जाता है। वो शुहदा, वो आलिम शुहदा कि जिनकी किताब उनकी शहादत का सबब बनी, उनको ये अव्वल, दो, सानी और सालिस वगैरह के नाम से जाना जाता है। शहीद राबे को शहीद राबे क्यों कहा जाता है, उनकी कौन सी किताब उनकी शहादत का सबब बनी, तो मैं अर्ज़ करूँ शहीद राबे जो हैं वो दिल्ली के आसपास और दिल्ली के अतराफ़ में ज़िंदगी गुजारा करते थे। आज उनकी कब्र पंजे शरीफ दरगाह दिल्ली, पुरानी दिल्ली में मौजूद है जो दिल्ली का मरकज़ रहा करता था, वहाँ आज भी उनकी कब्र मौजूद है। असल में हिंदुस्तान में एक राइटर गुज़रे हैं, उनका नाम है शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी। शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी ने बहुत कई किताबें तहरीर की हैं
उनमें से एक किताब जो है वह सिर्र शहादतैन भी है, जिसमें इमाम हसन इमाम हुसैन की शहादतों के सीक्रेट और राज को बताया है, बयान किया गया है। और उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन को चूँकि फ़र्जंद रसूल अकरम थे, लिहाजा इन लोगों की इन दोनों शख्सियतों की शहादत को रसूल की शहादत से मनसूब करके ये कहा गया है सिर्र शहादतैन। ये दोनों शहादतों का राज ये है कि असल में रसूलुल्लाह चूँकि उनके एतबार से अपनी तभी मौत मरे थे, और शहादत एक शरफ़ है, और रसूल अकरम को गुज़िश्ता अम्बिया की तमाम सिफ़तें जो शरफ़ थे उनके, वो दर्जे अतम रसूल में पाई जाती थी, वो सिफ़तें, वो शरफ़ हासिल था रसूल को। लिहाजा अब उस शरफ़ शहादत से महरूम ना रहें, तो हसन और हुसैन की शहादत रसूल की शहादत बनी। और रसूल महशर में जब आएंगे तो जो दो आएंगे तो दो ताज लेकर के आएंगे, एक हसन की शहादत का है, एक हुसैन की शहादत का है, क्योंकि शहादत भी दो तरीके की होती है, एक जहरी शहादत जो तलवार की होती है, एक इख्फाती शहादत जो जहर की होती है। रसूल के दो बेटों को आए अब नाना की बुनियाद पे रसूल के बेटे हैं, दो बेटों को शहादत इस तरीके से मिली इख्फाती और जहरी। ये शरफ़ जो है नबी को मुंतकिल होगा और महशर में आएंगे। मैं यहाँ पर रुक के एक जुमला सिर्फ शाह साहब और के मानने वालों से कहना चाहता हूँ, और उनको खिताब करते हुए, शाह साहब सिक्के का एक रुख आपने देखा कि नबी की शहादत जो है, नबी को शहादत नसीब नहीं हुई तो हसन और हुसैन की शहादत के नतीजे में नबी को शहादत नसीब हुई है। तो याद रखिएगा, सिक्के का सिर्फ एक रुख न देखिए, दूसरा रुख भी देखिए। अगर हसनैन की शहादत नबी की शहादत है तो जो हसन का कातिल है वो नबी का कातिल है, जो हुसैन का कातिल है वो नबी का कातिल है। और आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके चाहने वालों को बताना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ प्यार से, दर्स के तौर पे, कि जो नबी का कातिल होता है वो रज़ी अल्लाह नहीं होता, वो लानतुल्लाह अलैह होता है। बहरहाल तो उन्होंने एक किताब हमारे ख़िलाफ़ जहर उगलती हुई किताब लिखी और उसका नाम रखा तोहफ़ा इस्ना अशरिया। तोहफ़ा इस्ना शरिया, अहले बैत के चाहने वालों के ख़िलाफ़ वो किताब लिखी है। हम इस्ना शरी हैं, इम्मा इस्ना शरिया, तोहफ़ा का नाम दिया, मगर हमारे ख़िलाफ़ जितना हो सका इस किताब में जहर उगला शिया अक़ीदे को बातिल करने के लिए। और उसके मुक़दमे में एक बात उन्होंने तहरीर की थी, वो मैं आगे अर्ज़ करूँगा। बहरहाल वो किताब तहरीर करते हैं, उस किताब का जवाब हिंदुस्तान के कई और उलमा ने दिया है, मगर सबसे पहले और सबसे बड़ा, सबसे जामे जवाब जिस ज़ात ने दिया है वो मोहम्मद कामिल शहीद राबे हैं। शहीद राबे मोहम्मद कामिल ने उनके किताब का तोहफ़ा इस्ना शरिया का जवाब नुज़हत इस्ना शरिया के नाम से दिया है। और 12 अबवाब तोहफ़ा इस्ना शरिया के हैं, 12 अबवाब, 12 चैप्टर इन्होंने अपनी किताब का पेश किया है। हर चैप्टर का एक चैप्टर में जवाब दिया है और उस किताब का नाम रखा है नुज़हत इस्ना शरिया। इसी किताब की वजह से उस वक्त के राजा ने उनको अपने घर बुला करके बुज़दिली से और धोखे से जहर दे के शहीद कर दिया, या उनकी शहादत का दूसरा तरीका भी बताया जाता है। बहरहाल असल बात मुसल्लम ये है कि आपको जामे शहादत नोश करना पड़ा अपनी इस किताब के लिखने के नतीजे में। और भी किताबें आपने तहरीर की हैं इल्म कलाम में, मकतब तशय्युअ के दिफा में। अब आ जाइए इस सिलसिले में एक नाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जिसका जिक्र मैंने किया, अल्लामा मीर हामिद हुसैन। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो हैं यानी शहीद राबे की सन वफ़ात 1225 हिजरी है, गोया 13वीं सदी हिजरी के शुरुआती आलिमों में से हैं। अब इस सिलसिले में एक और इल्म कलाम की दुनिया में बड़ा नाम है जिसके आगे दुनिया के इराक़ और ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक के शिया नशीन ममालिक जैसे इराक़ और ईरान वगैरह है, इन ममालिक के बड़े बड़े मुतकल्लिमीन, बड़े बड़े इल्म कलाम के माहिरीन, इनके बाद आने वाले जितने भी माहिरीन रहे हैं इस फील्ड के, वो सब इज़्ज़त व एहतराम से सर तस्लीम को खम करते हैं और दुनिया इल्म कलाम के समंदर का नाखुदा जिस ज़ात को मानते हैं वो मीर हामिद हुसैन हैं। और बग़ैर किसी तासुब, बग़ैर किसी जानिबदारी के तहक़ीक़ के बाद और मुताले के बाद ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बात किसी से हो तो मैं साबित भी कर सकता हूँ कि 1400 साल की तारीख़ में इल्म कलाम में सबसे बड़ी किताब जो लिखी गई है बर्र सग़ीर में हिंदुस्तान के सरज़मीन पर अल्लामा मीर हामिद हुसैन साहब के ज़रिए लिखी गई है, अबकातुल अनवार। अबकातुल अनवार लोग पढ़ नहीं पाते उतनी किताब जितनी वो लिख के गए हैं, अबकातुल अनवार। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, इतना लिखा था कि लिखते लिखते उनकी उंगलियां शल हो गई थी, काम करना छोड़ दिया था, दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं हाथ से लिखते थे। अल्लामा मीर हामिद हुसैन के मैंने सुना है उलमा से
کہ یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں صحیح ہوگا کہ ان کے بیٹے، البتہ میں نے سلسلے میں تحقیق نہیں کی مگر یہ واقعہ میں نے پڑھا اور سنا، سچ ہے یا نہیں ہے یہ تحقیق نہیں کی ہے، لہٰذا یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ روایت ملتی ہے کہ میر حامد حسین صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، کتاب لکھنے مشغول تھے، تھوڑی دیر کے لیے گئے، تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، نماز جنازہ میں تشییع جنازہ میں شامل ہوئے، پھر واپس آ کے پھر لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ کسی نے بعد میں تبصرہ کیا کہ وہ تو واجب ہے میت غسل و کفن، وہ بھی آپ کے بیٹے کا، تو کم سے کم اس میں چلے جاتے، آپ تھوڑی دیر کے لیے گئے، فارمیلٹی کر کے آ گئے اور پھر لکھنے پڑھنے مشغول ہو گئے، بیٹے کے جنازے کے امور میں آپ پورے طور سے شامل نہ ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں سنو، مجھے تم بتاتے ہو کہ واجب ہے، میں جانتا ہوں واجب ہے، مگر وہ جو واجب تھا نا وہ واجب کفائی تھا، میں جانتا تھا کہ اگر میں نہیں کروں گا اس کے غسل کا انتظام تو لوگ کرنے والے ہیں، مگر یہ جو میں کر رہا ہوں یہ واجب کفائی ہے، اگر میں معارف اہل بیت کو، علم کلام کو لکھے بغیر مر جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی کرنے والا اس وقت نہیں ہے، لہذا اس وقت مجھے اس شہر میں بیٹھ کر کے علم کلام، ان کے والد خود بہت بڑے عالم، جی ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ میر حامد حسین صاحب بقات الانوار، انہوں نے کہا کہ لکھتے لکھتے انگلیاں شل ہو گئیں جس آدمی کی، اور بائیں ہاتھ سے لکھنے لگا، انہوں نے کہا یہ واجب عینی ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اور اتنی بڑی کتاب بقات الانوار تحریر کر دیا کہ ان کی پوری نسلیں آج ان کو اپنے کو ابقاتی تحریر کرتی ہیں، اپنے کو ابقاتی، اپنے نام کے آگے ابقاتی لکھتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب دنیا تشیع کے لیے جب افتخار ہے تو اس خاندان کے لیے افتخار کیوں نہ ہو جو اپنے کو ابقاتی اس کتاب سے منسوب کر کے لکھتا ہے۔ ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے متکلم تھے، بہرحال اب ان کے خاندان اور ان کے خاندان کے علماء پہ نہیں جا رہا ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، انہوں نے بہت سی کتابیں اور بھی تحریر کی ہیں، لیکن علم کلام کی کہ آسمان پہ کتابوں کی دنیا میں جو کتاب سورج کی طرح چمکتی ہے اسے بقات الانوار کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیے، میں ایک بڑا نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس نام کا انتظار آپ کو رہا ہوگا، میں تھوڑا پہلے بھی ذکر کر سکتا تھا لیکن آخر میں ذکر جان بوجھ کے کسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہندوستان کبیر بر صغیر کی سرزمین پر دو حکومتیں وہ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں حکومتیں شیعت کو فروغ دینے کے لیے اللہ نے خصوصی طور پہ قائم کی تھیں، آل محمد کے لیے یہ دونوں حکومتیں قائم ہوئی تھیں۔ جیسے ایران کی سرزمین پہ، حالانکہ اور بھی ادوار میں کئی کام ہوئے ہیں، لیکن ایران کی سرزمین پہ ایک حکومت صفوی حکومت، جیسے لگتا ہے صفوی حکومت کو اللہ نے اسپیشلی قائم کیا تھا اس لیے کہ علماء اس دور میں کام کریں، اس لیے کہ شیعت فروغ پائے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بر صغیر کی سرزمین جنوب میں قطب شاہیوں کی حکومت، حالانکہ اس زمانے میں عادل شاہیوں، بہمن شاہیوں، نظام شاہیوں وغیرہ کی حکومتیں رہی ہیں، آصف جائیوں کی، کہ جس میں سب شیعہ نہ تھے، کچھ شیعہ تھے، مگر اہل بیت سے محبت کرنے والے یہ شیعہ نواز تھے۔ لیکن قطب شاہی خالص شیعہ حکومت تھی۔ جا کے حیدرآباد کے کارناموں کو لوگ دیکھیں، حیدرآباد میں جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ جائیں، زیارتیں کریں، کیسے کیسے عاشور خانے، کیسے کیسے عزا خانے، کیسی کیسی درگاہیں، کیا کیا چیزیں، لائبریری، کتابیں، بہت کام ہوا، اس کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اودھ میں حکومت قائم ہوئی سلاطین اودھ کی، مغل دور کا جو دو حصہ ہے اس کے دوسرے حصے میں جو مغل پیریڈ کا مزمحل دور مانا جاتا ہے، اس وقت ایک مقتدر دور تھا شیعہ حکومت کا سلاطین اودھ کے نام سے، پہلے فیض آباد مرکز، پھر اس کے بعد لکھنؤ مرکز ہوا۔ یہاں بہت کام ہوا ہے۔ لکھنؤ کی مرکزیت میں عراق سے سند اجتہاد لینے کے بعد ایک شخصیت آتی ہے، حالانکہ اتر پردیش جو آج بولا جاتا ہے، اودھ کے بہت سے شہر اس میں شامل ہیں، اودھ کے شہروں میں بہت سی شخصیتیں گزری ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں، ضیاء العلماء اور ضیاء الملت علامہ وسیم محمد صاحب، ظفر الملت علامہ ظفر الحسن صاحب، اور اس طریقے سے اور بھی بڑی شخصیتیں، خود لکھنؤ میں کئی شخصیتیں رہی ہیں۔ لکھنؤ کی شخصیتوں کا نام لوں گا تو مجھے اچھا خاصا وقت چاہیے ہوگا، لہٰذا نام نہیں لے رہا ہوں۔ میں نے ایک نام فیض آباد سے لیا، ایک نام بناس سے لیا،
इसी तरीके से दूसरे शहरों के कई उलमा बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन जिस ज़ात ने सलातीन अवध के दौर में शियत को इस्तेहकाम बख्शा और हुकूमत वक्त की शिया नवाजी से फ़ायदा उठाया, उस ज़ात को कहते हैं अल्लामा दिलदार अली गुफरान माब। बड़े कारनामे हैं ये। वो हैं कि जब नजफ से सनद इज्तिहाद लेकर के आए थे, उन्होंने यहाँ पर काम किया है। इनकी नस्ल में उलमा परवान चढ़ते चले आ रहे हैं। हालांकि कुछ ख़ानदान और भी हिंदुस्तान में हैं, लेकिन इस मामले में अल्लामा गुफरान माब का, चूँकि मैं एक मुतकल्लिम की गुफ्तगू कर रहा हूँ, लिहाजा दूसरे इल्मी ख़ानदानों का तस्करा नहीं कर रहा हूँ, किसी को शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं एक मुतकल्लिम का जिक्र कर रहा हूँ, तो जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसके बारे में बात करूँगा, उसके ख़ानदान का जिक्र करूँगा। अल्लामा गुफरान माब नजफ में थे। उनकी नस्ल में आज तक 200 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद उलमा की कतार है। इसकी वजह क्या है जानते हैं? बहुत से लोग हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भी नहीं जानते, उनके शहर वाले भी नहीं जानते होंगे अल्लामा गुफरान माब। जबकि इल्मी जो प्लेटफार्म है वहाँ ये बात मशहूर है कि अल्लामा गुफरान माब जो हैं हरम में खड़े हुए, मौला के हरम में, सोचिए हरम में मौला में खड़े हुए, और कुब्बा जो हरम का उसके नीचे खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं। शब कद्र है उस हरम में जहाँ दुआ ज़रूर कबूल होती है, इराक़ की सरजमीन पे हैं, और मौला के हरम में दुआ करते करते निस्फ शब कद्र सोचते हैं, ख्याल आता है कि इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता है कि तहत कुब्बा हूँ, शब कद्र है, दुआ ज़रूर कबूल होगी। दुआ करते हैं, और अपने साथी जो रिश्तेदार उनके थे उनसे भी कहा दुआ करने के लिए। रिश्तेदार ने दुआ क्या की? ये मिल जाए, वो मिल जाए, दौलत मिल जाए, फला मिल जाए, पैसे मिल जाए। क्या दुआ करने का सलीका है? क्या मांगना है? मांगना हो तो कुछ और मांगो, इससे बड़ी चीज़ मांगो इस दरबार में खड़े होकर के। और ख़ुद जो दुआ मांगी है हो सकता है उसकी भी दुआ कबूल हुई हो, नहीं मालूम। लेकिन अल्लामा गुफरान माब की दुआ कैसे कबूल हुई? वो दुआ क्या करते हैं? परवरदिगार आज इस हरम के वारिस का तुझे वास्ता देकर शब कद्र में दुआ करते हैं कि हमारी नस्ल में उलमा को चलाना, उलमा को रखना। और उनके बेटों ने 3 बेटे थे, तीनों अलग अलग सुतून थे इल्म के मैदान में और इल्म कलाम। अब बेटों का नाम, उनकी तफसीलात अहले ज़ौक़ किताब का मुताला करें। मेरे पास वक्त नहीं मैं उसकी तफसील बयान करूं। मैं तो सिर्फ अल्लामा गुफरान माब के बारे में अर्ज़ करना चाह रहा था कि उन्होंने दुआ मांगी कि खुदाया मेरी नस्ल में इल्म चलाना, अहले इल्म को चलाना, और दुआ उनकी कबूल भी। आज तक अहले इल्म उनकी नस्ल में परवान चढ़ रहे हैं और शियत की रहनुमाई बर सग़ीर में कर रहे हैं और करते आए हैं अपने अपने एतबार से। वो गुफरान माब बड़ी किताबें तहरीर की उन्होंने। जब इराक़ से वापस आए 1200 में आए, और 13 रजब सन 1200 हिजरी में उन्होंने शियों को खिताब करते हुए ये कहा कि तुम कहाँ इधर उधर बिखरे हो, सब एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाओ। नमाज जुमा कायम किए लखनऊ में। एक रवायत फैज़ाबाद की भी है, लेकिन कहीं और की भी रवायत हो सकती है, मगर जो मशहूर रवायत है वो ये है कि पहली नमाज जुमा जो शियों के बर सग़ीर में काम हुई, लखनऊ में काम हुई है गुफरान माब साहब के ज़रिए। और 27 रजब रोज़े बेसत पैगम्बर, रोज़े मेराज पैगम्बर, 27 रजब को सन 1200 हिजरी में पहली जुमा कायम हुई और लोगों शियों को इकट्ठा किया, तुम किधर जा रहे हो? ये 1200 की है। 1204 हिजरी में शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी वो किताब लिखते जिसका मैंने अभी जिक्र किया, क्या तोहफ़ा इस्ना शरिया, और उसके मुकदमे में तहरीर करते हैं कि ये किताब मुझे लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में शियत न पहुँच गई हो, लोग शिया ना हो गए हों, या शियत की तालीमात न पहुँच गई हों। आप सोचिए 1200 में लोगों को बुलाया, और 1204 में राइटर ये लिख रहा है, शिया मुखालिफ राइटर, तोहफ़ा इस्ना शरिया का राइटर ये लिख रहा है कि मुझे किताब लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हर घर में शियत की रमक पहुंच गई है। ये काम किसका है? ये अल्लामा गुफरान माब और उनके ख़ानदान, उनके घर वालों का, उनके बच्चों का है और उससे जुड़े हुए लोगों का है। ये है अल्लामा गुफरान माब की शख्सियत। और अल्लामा गुफरान माब ने मोहम्मद कामिल साहब के बाद दूसरा जो जामे जवाब तहरीर किया है तोहफ़ा इस्ना शरिया का, वो आप हैं। और इसी तरीके से आपकी एक बड़ी किताब इल्म कलाम में मशहूर है इमादुल इस्लाम। इमादुल इस्लाम के बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा गुफरान माब साहब के हालात के सिलसिले से और उनके इल्मी कारनामों को पेश करते हुए। इमादुल इस्लाम, इन्होंने बड़ा नाम था इमाम फ़ख्र राज़ी का, उन्होंने किताब लिखी और उस किताब में तहरीर किया मुकदमे में कि मैं
مختلف جو کلامی فرقے ہیں ان کے کلاموں کو دیکھنے کے بعد میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اور میں دعویٰ کیا کہ میں نے ہر فرقے کے لوگوں عالموں سے اچھا ان کے کلامی نظریوں کو اپنی کتاب میں بیان کیا، اور اس کا جواب دیا ہے کہ سب غلط سب غلط سب غلط، یہ صحیح ہے۔ اس کتاب کا جواب دنیائے شیعت کی بہت بڑی کتاب ہے، حوزوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے اور پڑھایا بھی ہے، کچھ جو لوگ شوقین ہیں وہ پڑھیں بھی اس کو۔ اس کتاب کا نام ہے عماد الاسلام۔ عماد الاسلام انہوں نے 5 جلدوں میں اصول دین کے سلسلے میں 5 اصول دین 5 جلدوں میں کتاب تحریر کی ہے، ہر جلد ایک اصل کے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح کہا کہ انہوں نے دنیا کے زیادہ تر مکاتب فکری کی کتابوں نظریوں کو جمع کر کے اس کا جواب دیا ہے امام فخر رازی نے، اور ہم ان کی ہی کتاب کو معیار بنا رہے ہیں جواب دینے کے لیے، تاکہ سارے فرقوں کے نظریات کلامی کا جواب دے دیا جائے۔ اور جواب دیتے ہوئے جو کتاب لکھی اس کو کہتے ہیں عماد الاسلام، دین کا ستون، اور واقعا ان کی کتاب دین کا ستون ہے۔ ایسی شخصیت۔ بہرحال اس کے بعد بھی ہمارے یہاں کتابیں تحریر کی جاتی رہیں، منظر عام پر کتابیں آتی رہیں، لیکن ابھی فی الحال 13ویں اور 14ویں صدی ہجری کے درخشاں کارناموں کے بعد تھوڑا سا دھندلا پن ہے افق پر ہمارے علمی دنیا کے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف سورج کی بدلی میں جانے کے مترادف ہے، سورج کے ڈوب جانے کے مترادف نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اور بھی ایسے بڑے کارنامے سامنے آئیں گے، کچھ انجام دیے جا رہے ہیں ہمارے زمانے میں، آگے آئیں گے سامنے، کہ جن کارناموں کی بنیاد پر ان کارناموں کے انجام دینے والوں کو دنیا میں ویسے ہی یاد کیا جائے گا جیسے آج ہم گزشتہ علماء کو یاد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی، امام زمانہ تیرے غلاموں کے غلام کی، آپ کے نوکروں کے نوکر کی ایک معمولی کوشش۔ خدایا قلیل عمل کو کثیر سمجھ کے قبول فرما لے۔ الہی اعمالنا قلیلہ و حاجاتنا کثیرہ۔ امام زمانہ اپنے جد امیر المومنین اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہماری سفارش کیجیے گا۔ ہم نے اپنی طرف سے ایک تحفہ دنیا تشیع کے حوالے کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت ہو سکے، لیکن جو کوتاہی ہو اس سے اپنے لطف کی بنیاد پر، اپنے لطفوں کی، اپنے الطاف کی چھینٹیں ڈال کر کے اس کوتاہی کا جبران کر دیجیے گا، اور آپ کی نظر لطف اگر ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہماری طرف سے یہ بہت بڑا عمل مانا جائے گا، ہماری زندگی کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ زہ شرف گر قبول افتد، اگر قبول ہو جائے تو ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے۔ یہ 7ویں قسم مکمل ہوئی۔ میں اپنے مخاطبین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، کوشش تھی اچھا پروگرام آپ کے حوالے کرنے کی، اگر کوئی کمی رہی ہو تو اپنے مفید مشوروں سے آگاہ کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔